छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 12 मार्च 2024 की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के इतिहास में धान के बोनस के रूप में 917 रुपये क्विंटल प्रति एकड़ 21 क्विंटल पर छत्तीसगढ़ की सरकार लगभग 24,72,000 किसानों को 13,000 करोड़ रुपए देने वाली है। 3 नवंबर को हमने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था। माननीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम में थे, आप लोग भी उस कार्यक्रम में थे, और हमने घोषणा पत्र का नाम दिया था मोदी की गारंटी। हमारी सरकार के गठन को 13 मार्च को 3 महीना पूरा होगा। माने 90 दिन के अंदर मोदी की गारंटी की 4 बड़ी योजनाएं हम पूरी कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि भाई छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ग्रामीण क्षेत्र के जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास भूपेश बघेल के चलते रुके हुए हैं, हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री आवास में तभी प्रवेश करेगा जब 18 लाख मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और हमको आज ये कहते हुए खुशी भी हो रही है, गर्व का अनुभव भी हो रहा है कि पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। हमारी दूसरी घोषणा थी कि 14-15 साल का 2 साल का बोनस 300 रुपये प्रति क्विंटल किसान को हम नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माता अटल जी की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के किसानों को 3700 करोड़ रुपए का बकाया 2 साल का बोनस का भुगतान विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। 10 मार्च महतारी वंदन योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल महतारी वंदन योजना के वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया और प्रदेश की लगभग हमारी 70 लाख बहनों और माताओं के खाते में 1,000 रुपये कल दिया गया। 12,000 रुपये साल हमने देने का जो वादा किया उसकी हमने शुरुआत की। 12 मार्च कृषक उन्नति योजना, और इस योजना के अंतर्गत 917 रुपये प्रति क्विंटल जो बारीक धान है उसमें राशि कुछ कम हो जाएगी। 24,72,000 किसानों को 13,000 करोड़ रुपए प्रदान होगा। ये कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में होना है, पर प्रमुख कार्यक्रम बालोद जिले में होगा और बालोद जिले के मुख्यालय में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी उपस्थित रहने वाले हैं। वही हमारी एक घोषणा थी कि भाई छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात बस्तर, सरगुजा, जो वनवासी क्षेत्र है वहां हमारे बंधु, हमारी बहनें जो तेंदुपत्ता संग्रहण का काम करती हैं उनकी दर में भी वृद्धि करेंगे। और हमने घोषणा की थी कि तेंदुपत्ता संग्रहण का हम 5500 रुपये के हिसाब से भुगतान करेंगे और वो अंतर की राशि कल कोंडा गांव में तेंदुपत्ता संग्राहकों का एक संभाग स्तरीय सम्मेलन करके वो अंतर की राशि जारी की जाएगी। उस कार्यक्रम में माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय केदार कश्यप जी,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी रहने वाले हैं। और इस योजना का लाभ लगभग 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की पहचान देश और दुनिया में धान के कटोरे के रूप में है और छत्तीसगढ़ के किसानों का सम्मान बढ़ाने का, किसानों की आय बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि की शुरुआत पूरे देश के किसानों के हित में की, उस किसान सम्मान निधि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 23 लाख किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। और उसके बाद ये बोनस बढ़ा हुआ जो है वो अलग है। वहीं जो भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, उनके लिए भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की सरकार ने शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत ऐसे भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलना है। और सरकार ने इस कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। हमारी सरकार सिर्फ कृषकों के साथ साथ कृषि मजदूरों की भी चिंता कर रही है और ये बजट प्रावधान इस बात को प्रमाणित करता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के चलते पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर के भाव बढ़े हैं। यूरिया जैसा खाद जो किसान के लिए सर्वाधिक उपयोगी रहता है, अमेरिका में 3,000 रुपये बोरी बिक रहा है और हमारी सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है कि हमारे यहाँ 300 रुपये में किसान खरीद रहा है। कृषि लागत कम हो, कृषि की उत्पादन लागत कम हो और किसान की उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था मोदी और विष्णुदेव साय सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार के कार्य से किसानों की आर्थिक प्रगति हो रही है और किसानों की आर्थिक प्रगति ही छत्तीसगढ़ के विकास की प्रगति होगी। आप सबसे मेरा आग्रह है कि कल 12 तारीख का कार्यक्रम सभी जगह होना है, रायपुर में भी संपन्न होगा। आप लोग सब भी कार्यक्रम में सादर आमंत्रित रहें।